झारखंड में आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल्स के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से सभी चुनावी भविष्यवाणी करने वाली एजेंसियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं। किसी के एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो दूसरी एजेंसी इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ दिखा रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल्स हैं जो दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसी एक वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी के एग्जिट पोल ने क्या आंकड़े दिए हैं और इसमें कितना भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले तो आपको बेसिकली ये जानना जरूरी है कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 है। मतलब किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटें तो चाहिए ही। ये भी ध्यान में रखिए कि झारखंड में किसी भी दल ने आज तक अकेले बहुमत हासिल नहीं किया है। सरकार बनाने के लिए यहां पर हमेशा गठबंधन का सहारा लेना पड़ा है। इस बार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यहां तक कि गठबंधन में होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए कई दांव पेच लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स के दावे इसके बिल्कुल उलट हैं। पहले तो एक एक करके जान लेते हैं कि सारे एग्जिट पोल्स कहते क्या है। शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स के एग्जिट पोल से, जिसका दावा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन को 42 से 47 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 25 से 30 सीटें आएंगी और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलेंगी। मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दें कि ये उन्हीं एग्जिट पोल कंपनियों में से एक है जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीतता हुआ दिखाया था। एनडीए को 353 से 368 सीटों का अनुमान लगाया था, जबकि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा एनडीए गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर भी 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। मतलब इतना बड़ा गैप था मैट्रिक्स के एग्जिट पोल और असल चुनावी परिणामों के बीच। इस वजह से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मैट्रिक्स की जो भविष्यवाणी है वह सच्चाई से कुछ परे लग रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पीपल्स पल्स नामक एजेंसी के एग्जिट पोल की तरफ, जिसने भी झारखंड में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। इस एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा वाली एनडीए गठबंधन को 44 से 53 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटों की भविष्यवाणी की है। अन्य दलों या प्रत्याशियों को पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल ने 5 से 9 सीटें दी हैं। इसके भी दावे उतने विश्वसनीय नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन में इसके एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। आगे बढ़ते हैं चाणक्य के एग्जिट पोल की तरफ, जिसके आंकड़े पीपल्स पल्स के सर्वे से मिलते जुलते दिख रहे हैं। इसने भाजपा गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलने का दावा किया है, जबकि जेएमएम कांग्रेस वाली इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें दी हैं। वहीं न्यूज 18 के पोल ऑफ पोल्स में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इसने एनडीए को 41 सीटें दी हैं, जबकि इंडिया को 35 और अन्य को 5 सीटें। ये वो तमाम एग्जिट पोल्स हैं जिसके अनुसार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। अब रुख करते हैं वैसे एग्जिट पोल्स की तरफ जिनका दावा है कि झारखंड में भाजपा की नहीं बल्कि जेएमएम कांग्रेस वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की हो रही है, जो इंडिया टुडे की एजेंसी है, क्योंकि इसके दावे के अनुसार झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में मात्र 17 से 27 सीटें ही जाएंगी और अन्य को 1 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके दावे बाकी एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत हैं और ये भी सच्चाई से कुछ परे लगते हैं। इस एजेंसी के साथ दो और खास बातें हैं। लोकसभा चुनाव में इसने जो भविष्यवाणी की थी वह बिल्कुल गलत साबित हुआ था। इसने एनडीए गठबंधन के 400 पार वाले नारे को सच में तब्दील होता दिखाया था।
हालांकि ये वही एक्सिस माई इंडिया है जिसने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत की तरफ इशारा किया था और ये सही भी साबित हुआ था। मतलब इसकी जो विश्वसनीयता है यह मिली जुली रही है। इसी कड़ी में एक एजेंसी पी मार्क भी है जिसने भी अपने एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की ओर इशारा किया है। इसके सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को मिलेगी 37 से 47 सीटें, एनडीए को 31 से 40 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें जाने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके भी दावे कुछ अविश्वसनीय लग रहे हैं। इसी तरह इलेक्टोरल एज ने इंडिया गठबंधन को 42 सीटें, भाजपा गठबंधन को 32 और अन्य को 7 सीटें मिलने के दावे किए हैं। इसके बाद अब हम जिन एजेंसियों के एग्जिट पोल्स की बात करने जा रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सरकार किसकी बनेगी ये तय कर पाना काफी मुश्किल है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा गठबंधन को मिलेगी 37 से 40 सीटें, इंडिया को 36 से 39 सीटें और अन्य को 0 से लेकर 2 सीट तक मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये आंकड़े कुछ सही प्रतीत होते दिख रहे हैं, जिसमें ना तो एनडीए आगे है ना इंडिया। अन्य भी ज्यादा से ज्यादा 2 उम्मीदवारों के निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ इसी तरह के आंकड़े टाइम्स नाउ जेवीसी ने भी दिए हैं। इसके एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए के खाते में कुल 40 से 44 सीटें जाने की उम्मीद है, जबकि इंडिया के खाते में 30 से 40 सीटें और अन्य को 1-1 सीटें मिलने के आसार हैं। बता दें कि साल 2019 के एग्जिट पोल में इसने जो भविष्यवाणी की थी वो बहुत हद तक सही साबित हुई थी, लेकिन इस बार भी सही हो ये जरूरी नहीं है। सबसे दिलचस्प तो एबीपी का पोल ऑफ पोल्स है, जिसने दावा किया है कि एनडीए और इंडिया दोनों के खाते में 39 सीटें आएंगी और अन्य को 3 सीटें मिलेंगी। कुल मिलाकर देखें तो सभी के अपने अपने दावे हैं और दूर दूर तक एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, जबकि सभी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में अंतर बहुत कम का होना चाहिए था। इससे यही समझ में आता है कि अब के जमाने में एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में ज्यादातर एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। विश्लेषक मानते हैं कि एजेंसियों के सर्वे करने का तरीका ही सही नहीं होता है और बात जब झारखंड की आती है तो यहाँ हवा का रुख जान पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग साइलेंट वोटर्स माने जाते हैं। खासकर ग्रामीण वोटरों के मन मस्तिष्क में क्या है, किनको वोट करेंगे, कभी खुलकर नहीं बताते, जिससे चुनावी बयार का अनुमान लगा पाना नामुमकिन है। अब इंतजार परसों यानी कि 23 नवंबर का रहेगा, जब नतीजे हम सबके सामने होंगे। एग्जिट पोल्स की एक बार फिर से धज्जियां उड़ जाएगी और जिनके एग्जिट पोल्स सही साबित होंगे वे उछल कूद कर अपनी विश्वसनीयता का डंका बजाएंगे। खैर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि झारखंड में सरकार किसकी बनने जा रही है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।